करिए जी तुम बह जाओ वकील साहब बह जाओ इन्हों की आ लैन दो सारे बह जाओ सारिਆਂ ਦਾ कोट एंड कोट धन्यवाद जी जी आया नूं। सब तो पहला तो मैं सच्चे पातशाह का कोटान कोट शुकराना करदिया होया गुरु साहब के चरणों च शीस झुकाउंदा होया गुरु साहब ने जो अपार बख्शिश साडे ते कीती है श्रोमणी अकाली दल ते माझे ते साडे बहादुर कैंडीडेटां ते उन्हां नूं गुरु साहब का कोट एंड कोट मैं धन्यवाद करदा है सारे कैंडीडेट साहिबानां दा। वेखो एक गल तुहानूं रियलाइज़ करनी चाहिदी है कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं सी। लड़ाई वो फ्री एंड फेयर इलैक्शन कह सकते हो जदों लोकां ते किसी तरीके का दबाव ना होवे लोकां नूं वोट पाउण वेले डर ना महसूस हो रहा होवे लोकी आपदे खुले दिली नाल वोट पा सकन। मैं बधाई इन्हां बहादुर कैंडीडेटां नूं माझे दे बहादुर लोकां नूं इसलिए दे रहा कि लख प्रैशर के बावजूद धक्केशाही के बावजूद इन्हां लोकां ने लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते कांग्रेस पार्टी के तशद्दद दा धक्के दा सामना करते हुए इस चोण प्रक्रिया च हिस्सा लिया और ये गल इस तो भी स्पष्ट है। देखो कोई 40% सीटां ने पंजाब च जिथे इलैक्शन ही नहीं हुई एक तरफे फैसले सुनाते गए कागज तक नहीं दाखिल करन दिते गए जे दाखिल हो गए तो विरोधी पार्टियां के कागज उडाते गए। और मैं जो उदाहरण के तौर पर तुहानूं भिखीविंड दा दवां देखो किहड़ी फ्री एंड फेयर इलैक्शन उत्थे रह गई। ठीक है जैसी सीटां 2 जिते हैं मगर इलैक्शन किहड़ी रह गई जे 307 सारे कैंडीडेटां ते उत्थे लग गई सी। पहला तो उन्होंने जमानत लिया जिन्ना चिर प्रचार चलिया वो आपकी जमानत लैंदे रहे अखीरले 3 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है और फिर भी मैं समझदा 3 दिन लड़ाई लड़ के उन्होंने कुछ हासिल होया प्राप्ति मिली है। ये बहुत वड्डी दिलेराना उन्हों की हिम्मत है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी 100-307 मजाक नहीं है जी अटैम्प्ट टू मर्डर लग जानी फिर लड़ाई लड़नी। और मैं अज ऑन रिकॉर्ड इस गल ते भी लियाउना कि मैनू पता है मैं उन्होंने अफसरों का अज जे धन्नवाद करूँगा तो उन्होंने अफसरों की सवेरे छुट्टी हो जानी मगर जे मैं धन्नवाद ना किया तो मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी तो भज रहा हूँगा। देखो साडे जिहड़े रिटर्निंग अफसर सन मजीठे दे अजनाले दे रमदास दे श्री हरगोबिंदपुर दे कादियां दे धारीवाल दे जंडियाला गुरु का मैं जिक्र किया इत्थे सारी जगह मैनू गल करनी पई और अफसर साहबाना नूं ये बेनती करनी पई कि भी धक्का ना करियो भिखीविंड वाला काम ना होवे जां जलालाबाद वाला काम इत्थे ना करो। और मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ कि उन्हां च गल च गूठ दिता होया सी कि कागज रिजैक्ट करो कोई आने बहाने नाल मगर वो कागज रिजैक्ट नहीं होए तो इलैक्शन हुई और उस इलैक्शन के रिजल्ट ने अज श्रोमणी अकाली दल मैं कह सकदा गुरु साहब की बख्शिश नाल रूलिंग पार्टियां इलैक्शनां जितदियां होंदियां ने आपदे धक्के दे जोर नाल आपदे पैसे दे जोर नाल अपने सरकार दे अपना विभोग करके अपना पुलिस का अपना एक्साइज महकमे का वख-वख महकमे नूं वरतों करके वो इलैक्शन जितते रूलिंग पार्टियां जितदियां रही ने मगर वड्डी गल है कि सिल्वर लाइनिंग की है कि ये सारी चीज़ के होने के बावजूद बहादुर लोगों ने माझियां दे ने लड़ाई लड़ी। मैं बधाई देना चाहुंदा अजनाला साहब नूं कि
15 सीटां चों 8 सीटां अज मेजोरिटी श्रोमणी अकाली दल के हिस्से आई है। इस तरह आ बैठे आ साडे माल साहब जिन्हां ने कादियां की लड़ाई लड़ी है। तुसीं हैरान होंगे, 2 कैंडीडेटां ते परचे तां जिस दिन उन्हें कागज भरे उस दिन ही दर्ज हो गए। 300 किहड़ी लाई जी, 307 लाई जी, 307 452 किहड़ी लाइयां ते फिर भी 8 सीटां उत्थे जित के मेजोरिटी कादियां च भी श्रोमणी अकाली दल ने जित्ती है। इस तरह श्री हरगोबिंदपुर च देखो साडा मुख मकसद सी कि कांग्रेस के सिंबल नूं हराउणा। श्रोमणी अकाली दल ते कुछ इंडिपेंडेंट ने रल के इलैक्शन लड़ी। अज कांग्रेस श्री हरगोबिंदपुर भी हारी और इस तरह कुछ होर सीटां च जे मैं माझे की ओवरऑल गल करां तो 67 सीटां ते इलैक्शन हुई है। 67 चों 39 सीटां कांग्रेस जितदी है, 25 श्रोमणी अकाली दल जित रहा है ते जिन्नियां दूजियां पार्टियां ने, चाहे वो आप है, चाहे भाजपा है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल एक डेमोक्रेटिक है, उन्हां दे खाते 0 सीटां। इहदा मतलब की निकलिया कि इन्नी तशद्दद धक्केशाही दे बाद भी अज बहादुर माझे दे लोकां ने इस लड़ाई च आप दा वडमुला योगदान पाउंदे होए एक बड़ी इंपॉर्टेंस आप दी प्रेजेंस दाखिल कीती है। उहदा जिक्र किया उहदा। और मैं अखीर च ये भी जरूर कहूँगा, देखो मेरे को तो योग लफ्ज नहीं कि मैं मजीठे हल्के वाले अपने भरावां भैणां दा किहड़े लफ्जां नाल उन्हां दा धन्नवाद करां। मैनू भी पता सी इन्हां दे कागज रद्द कराउण लई तां हर टिल दा जोर लग्या। चंडीगढ़ तक तो वजीरां दे फोन आउंदे रहे, अफसर तगड़े रहे और चोण होई। अज 13 चों 10 श्रोमणी अकाली दल के कैंडीडेट गुरु की बख्शिश नाल लोकां दे प्यार सदके जिते आ। एक इंडिपेंडेंट जितया ते 2 केवल 2 कांग्रेस के कैंडीडेट उतों जिते। ये तो माझे दियां सीटां दा मैं तुहानूं जिहड़ा निचोड़ कढ़िया। बाकी भी एक गल तो अज दी इलैक्शन ने साबित करती है कि जिहड़ी अगली 2022 की जिहड़ी चोण होनी है 2 पार्टियां दे विचकार होनी, श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस। और मैनू इस गल की तसल्ली है कि जिहड़ी पार्टी भी रनर अप आउंदी है इन्हां चोणां च असैंबली इलैक्शन च कामयाब होंदी है। रिकॉर्ड कढ़ लो, पिछला इतिहास कढ़ लो, इस इतिहास दसदा। दूजी गल जिहड़ियां होर पार्टियां सी जिहदा मैं पहला भी जिक्र किया, चाहे वो आप सी, भाजपा सी, सैड डेमोक्रेटिक सी, उन्हां दे रिजल्ट ही दसदे कि उन्होंने सारे पंजाब चों उन्हां दा की हाल बनिया। और मैं खास तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं नहीं मगर दिनकर गुप्ता जी नूं, पंजाब पुलिस नूं, विनी महाजन जी नूं एक गल दी वधाई दिना कि अज कांग्रेस नूं खड़ा रखण च थोड़ी भूमिका कोई भुला नहीं सकता। ना सोनिया गांधी भुला सकती है ते ना राहुल गांधी भुला सकता। जिहड़ा काम सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नहीं कर सके वो काम दिनकर गुप्ता जी ते विनी महाजन जी ने अज कांग्रेस पार्टी लिए करके दिता है। इसलिए पंजाब पुलिस नूं वधाई, एक्साइज महकमे नूं वधाई, वेट एंड मेजर महकमे नूं वधाई, इस तरह बिजली बोर्ड के महकमे नूं वधाई कि जे ये अफसर साहिबान हिम्मत नाल आपदा लोकां नूं तंग परेशान ना करते तो शायद ये सीटां भी कांग्रेस के खेमे च नहीं आउंदियां। अगे एक बड़ा वड्डा संकेत जिहड़ा मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इस इलैक्शन ने दिता है। देखो 2 कैंडीडेट, एक मोगे दे कांग्रेस के MLA उन्हां दी मिसिज इलैक्शन च हार रही है। तो वड्डा संकेत की हो सकता है? सिटिंग MLA की वाइफ का हरना एक क्लीयर इंडिकेशन है कि वो लोगों का की मन बनया होया। और दूजा इन्हां दे टैक्नीकल एजुकेशन के मिनिस्टर ने चन्नी साहब, उन्हां दे ब्रदर का हरना, ये भी एक बड़ा क्लीयर इंडिकेशन है
कि लोग किन्ने कांग्रेस तो दुखी है। इस तरह कई ਜਿਹੜੇ रिजल्ट मेरे को आए है, जिमें बरेटा का मैं जिक्र किया, बोहा हो गया, होर कई मंडियां ने जिथे श्रोमणी अकाली दल नूं मेजोरिटी मिल रही है। और मैं समझदा कि अज मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस वेख रहा सी, जाखड़ साहब आपकी पिठ बड़ी थपथपा रहे थे। मैनू हैरानगी हुई जाखड़ साहब कि चलो अज कई ऐलान कर दिओ, मैं ये जित दी जे थोनू इन्ना किहड़ी गल हो गई यार, तार खिंचती, जाखड़ साहब का नौ लैण ते ही काम हो गया। इस तरह ही पंजाब का भी काम कांग्रेस का नौ लैण ते हो जाता। मगर मोटी जी गल अज मैं जाखड़ साहब नूं पुछदा, अज दो जित्तां दा उन्होंने बार बार जिक्र किया, एक अबोहर दा ते एक गुरदासपुर दा। भावें गुरदासपुर तो उन्होंने लोगों ने वेला करता सी, मगर चलो अज अबोहर जिते है कि जाखड़ साहब कहणगे, इस हिम्मत च कह देणगे कि अगली इलैक्शन वो विधान सभा की उत्थों लड़नगे, क्योंकि अबोहर वालियां ने उन्होंने उत्थों वेले किया होया। और जिस धक्के दे जोर नाल कांग्रेस इलैक्शन जित्ती है, जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी होया, ये किसी नूं भुलिया नहीं। 2-3 वर्करां दी, अकाली वर्करां दी इहदे च जान चली गई। देखो डेथ हो जानी, इलैक्शन रिलेटेड इस तो वड्डा वायलेंस की हो सकता। बाकी गल्लां छड्ड दिओ, सुखबीर जी ते आरो ते दफ्तर च पथराव हो गया, लोगों के घरां च वड़ के गुरसिखां दीयां पग्गां लाइयां गईयां, साडीआं धीआं भैणां नूं बेइज्जत किया गया। इसलिए जो यह जिहियां गल्लां मैं करन लगा तो देयर बी टू मैनी एग्जाम्पल्स, मगर मोटे तौर पर डेथ्स तो बावजूद भी लोग खड़े रहे इस हक सच लई। मैं लोगों का धन्नवाद करदा होया ये समझदा कि कांग्रेस की पुट्ठी गिनती इन्हां चोणां तो हुण शुरू हो गई है। और वड्डी जित माझे च, क्योंकि साडे साउथ हल्के की इलैक्शन हुई है वार्ड नंबर 37 की। देखो उन्होंने कोई हार मन्ने, ठीक है, हार जित च नहीं मैं जांदा, मगर 1500 वोट नूं कवर करके 137 वोटां नाल कल्ली हार होनी, कल्ले 130 37 मैं कह गया, कल्ले 130 वोटां नाल 3 राउंड च गिनती, 2 राउंड श्रोमणी अकाली दल लीड करता है। और सब नूं पता कि उत्थे किस तरीके की धक्केशाही ते धांधली हुई है। जिहड़ा SHO ਉਹਦੇ बारे असीं लिख के दिता, वो तो आप सन्मानित हुंदा फिरदा सी और आप कहंदा फिरदा सी। राजविंदर ਉਹਦਾ की नाम सी, लिखती असीं इलैक्शन कमीशन च दे के आए सां कि ये तो आप वोटां मंगदा फिर रहा। जदों पुलिस ने कहा कि जिहड़ा बंदा कांग्रेस नूं वोट नहीं पाऊ तो उत्ते अगे 307 लगू या 452 लगू, तो हरेक कोई इन्ना नहीं जिहड़ा एडा तगड़े होके इहदा सामना कर सके। मगर मैं समझदा लोग फिर उठ खलोते आ। 1.5 साल के अंदर 1400 वोट कवर करके 100 का मतलब कि 70 वोटां इधर दियां उधर, 75 वोटां इधर दियां उधर पै जांदियां ते रिजल्ट कुछ दा कुछ होना सी। इसलिए भावें CM हाउस के दखल के बावजूद भी जो माझे दे साडे बहादुर वर्करां ने, साडे कैंडीडेटां ने, साडे जुझारू वोटरां ने जो हिम्मत नाल ये लड़ाई लड़ी है, मैं दोवें हथ जोड़ के उन्हां दा सत्कार करदा, उन्हां दा धन्नवाद करदा। मुकाबला हुण कांग्रेस ते अकाली दल च रह गया, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ नहीं मिली, जे मिलियां ਝਾਰਪੁਰ ਤੋਂ बहुत घट मिलियां। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? देखो, सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल एक प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी उभर के आई है इन्हां चोणां च। और मैं बार बार कह रहा कि हाँ, एक बंदे नूं मैं बधाई देनी भुल गया, जगपाल संधू जिहड़े इलैक्शन कमीशन दे हैगे चीफ इलैक्शन कमीशन पंजाब है, उन्हां नूं भी बधाई है कि प्यो दे पुत ने डका नहीं भन्निया, भावें लोग मर गए जो मर्जी हो गए, उन्हें भी आप दी 20 बुझाती कांग्रेस दे नाल खलोण दी। इसलिए अज शाम नूं तां मैनूं लगदा जाखड़ साहब राहुल गांधी का धन्नवाद फेर कर देणगे, सोनिया गांधी का फेर हो जू, मगर ये सब तो पहला दिनकर गुप्ता जी के चरण परच के, विनी महाजन जी के चरण परच के ते जगपाल संधू जी के चरण परच लैण जाखड़ जी ते कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जित तां उन्होंने कराई है, लोगों के वल्लों ये फतवा सरकार के खिलाफ है। दूजी गल मैं फिर गल कर रहा कि पिछला रिकॉर्ड कढ लो, रनर अप पार्टी इन्हां चोणां 'च हमेशा ही
ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਾਰੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਬੋਰ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 49 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਨ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। 70% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। 70% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਲੋਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 40% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 60% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੂਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਤੀ, ਖਲੋ ਗਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੂ 30 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਰਤਾ 100 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ? ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਲਓ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, नहीं ਤਾਂ एक ਸਮਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਇਆ ਸੀ कि सब तो ਵੱਧ कोरोना रिलेटेड डेथ्स दिल्ली 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ देश 'ਚ। और ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਔਨ ਹੈਲਥ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਇਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ कि केजरीवाल साहब ने कहा सी कि दिल्ली के किसानों को C2+50 मिलूगा, मतलब कि जो खर्चा उन्होंने आ रहा उसके उत्तों दी 50% प्रॉफिट मिलूगा। तो हैरान होंगे किन्ने किसानों को मिले, 6 किसानों को। मतलब इस तरह लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। हुण लोग पब्लिक सब जानती है और पब्लिक ने सोच समझ के फैसला किया। ये जिहड़े ट्विटर ते हवाई फायर कड्ढण वाले उन्होंने तो दस ही दिता, उन्होंने तो खाता माझे च तो गोली करता। आ दुआबे च भी काम यह जाई है जो मेरे को आई है एक रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी 8 श्रोमणी अकाली दल जी ते 7 कांग्रेस। जे बराबर हो गया ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਚੱਕੋ ਚਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟ ਐਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, मतलब ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, एक साडा सर्कल का प्रधान उत्थे इंडिपेंडेंट सानू लड़ाया ना पाया, कुछ इंटरनल करके वो जिते है। इसलिए उत्थे श्री हरगोबिंदपुर च जिहड़ी मेजोरिटी भी आई है, कई इंडिपेंडेंट इसलिए हर शहर च ये जे ने जिहड़ी इंडिपेंडेंट कई ने श्रोमणी अकाली दल नाल संबंधित, कांग्रेस नाल संबंधित भी होणगे, मगर कई थावां ते वो अकाली दल उहदे नाल टैली होर वधूगी। यार ये तो हुण बीजेपी वालियां नूं पुछ लो ना, मैनूं वो तो बेचारे आपदी जान ही हले बचाउंदे फिरदे। ये तो उन्होंने भी मैं समझदा, देखो एक गल है पंजाब च भाईचारक साझ सब तो जरूरी, और उन्होंने इस गल तो सबक सीखना चाहिए कि पंजाब की भाईचारक साझ नहीं कोई टुटण दऊगा, पंजाब नूं माड़े दिनां च नहीं कोई धक्कण दऊगा। और जे पंजाबियां नूं तुसीं खालिस्तानी, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। इसलिए मेरे वीरो ये पंजाबी जय जवान जय किसान के नारे नूं जे बुलंद रखिया ये आज़ाद देश च, ते पंजाबी ने रखिया। और उन्होंने गलत शब्दावली जिहड़ी पार्टी वरतूगी उन्हां नूं समझ आई जानी चाहिए। नहीं अज की पार्टी तो मैनूं लगदा अज तो मैं कहा दिनकर गुप्ता जी नूं जाके वधाई देनी चाहिए सारिआं नूं। शाम की मेरी गल मान लिओ, अज चलो तुसीं आपदे कैमरे ला लिओ, हुणे ला लो, अज शाम नूं कोड़ा गया उस मल ते जां दिनकर गुप्ता जी ते जां मिनी महाजन को होर तां नहीं गया ना। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप मानते कि जित राहुल गांधी ते सोनिया गांधी करके हुई है? पुछ लो उन्होंने, वो आप ही नहीं मानते। जाखड़ साहब भी मान गए कि ये तो जित पंजाब दी आ, और दिल्ली वालियां दी कोई जित नहीं है। बोल ही रहे सी तरीके नाल, गोलमोल ढंग नाल बोल रहे सी, मगर मतलब वही कह रहे सी। उन्होंने भी सुनेहा दे रहे सी जिहड़े सज्जे खब्बे डिगे फिरदे, जिहड़े कहंदे असीं बण जाना
ਕੋਈ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ, ਬਾਏ ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਬਾਏ ਮਸਲ ਪਾਵਰ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਨਰ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਔਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ।